हम चले शॉपिंग करने। तो यहाँ पर आ गए सबसे पहले हम लाइट्स की शॉप पर, और हम खरीद रहे हैं लाइट्स। तो आप लोग समझ गए होंगे हम किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, और आप सभी को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राम जी की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और बलून से डेकोरेटेड है। और ये मंदिर देखिए कितना सुंदर बलून से डेकोरेटेड है, और सारे जो रोड्स हैं उन सब पर बलून्स लगे हुए हैं ऑरेंज कलर के, यानी कि भगवा रंग के, और झंडे लगे हुए हैं राम जी के। तो पूरा शहर ऐसे भगवामय हो गया है आज। लग ही नहीं रहा है कि हमारी बरेली नगरी है, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या नगरी है। और ऐसा नहीं लग रहा कि हम अयोध्या नहीं जा पाए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या जी में ही हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीजे लगा हुआ है और सब लोग राम जी के भजनों पर डांस कर रहे हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो यहाँ पर हमने किए हनुमान जी के दर्शन। आप लोग को भी चलिए दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर पूजा हुई होगी आई थिंक से एक दिन पहले, क्योंकि यहाँ का जो था देख करके वो लग रहा था कि यहाँ पर कुछ जागरण वगैरह हुआ है। यहाँ पर किए हमने हनुमान जी के दर्शन। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जगह जगह चाय का वितरण हो रहा था और पकौड़ी का वितरण हो रहा था, और जगह जगह जो है वो हलवा, बूंदी, लड्डू, पता नहीं क्या क्या ही बट रहे थे आज। उसके बाद हम आ गए थे स्वीट्स की शॉप पर, क्योंकि हमें स्वीट्स भी खरीदनी थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो स्वीट्स लेकर के हम लोग निकल गए थे। रास्ते में मिला ये मंदिर बजरंगबली का। यहाँ पर हमने दर्शन किया। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है यहाँ पर भी। उसके बाद हस्बैंड जी ने मुझे याद दिलाया कि हमें तो दिए भी लेने, क्योंकि घर पर दिए थे बट वो कम थे। तो यहाँ पर ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जिससे हमने दिए खरीदे, और वो बच्ची इतनी प्यारी थी कि उसने मेरी दिए निकलवाने में भी हेल्प की। तो दिए लेने के बाद में हम लोग निकल गए फूलों की मार्केट में, क्योंकि हमें फूल भी खरीदने थे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हम फूलों की मार्केट में, और यहाँ पर बहुत सारे लोग फूल खरीद रहे थे। तो यहाँ से हमने भी अपने भगवान जी के लिए फूल खरीदे, और फूल खरीद करके हम लोग निकल गए यहाँ से भी। और उसके बाद से रास्ते में पड़ा है ये बहुत सुंदर सा राम जी का मंदिर, और बहुत सुंदर यहाँ डेकोरेशन हो रखी थी। तो मेरा आज फास्ट भी था, और यहाँ पर मुझे भोले बाबा मिल गए थे। मेरा आज सोमवार का व्रत था। तो मैंने मेरे हस्बैंड जी को बोला प्लीज़ मैं फटाफट जा करके दर्शन करके आती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें बहुत लेट भी हो रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे प्रभु राम के। जय श्री राम। तो यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अगर आप घर के यहीं मंदिर के आसपास रहते हो तो शाम को आना, बट ये मंदिर हमारे घर से काफ़ी दूर था तो हम यहाँ पर नहीं आ सकते थे। पूरा शहर भगवा रंग से रंग गया है, एकदम ऐसा लग रहा है कि यही अयोध्या है, बरेली नहीं, हम अयोध्या में घूम रहे हैं। और जगह जगह आप लोग देख सकते हैं झंडे लगे हुए हैं। कोई चाय का प्रसाद का वितरण कर रहा है, कोई हलवे का प्रसाद वितरण कर रहा है, कोई बूंदी का प्रसाद, कोई लड्डू, कोई कुछ ऐसे पूरे रास्ते हमें मिलते गया। और मेरा तो आज फास्ट था तो मैं प्रसाद बस ले रही थी, लेकिन अपने हस्बैंड को दे रही थी, उन्होंने भी खाया, और मैंने थोड़ा प्रसाद रख लिया कि मैं रात को खा लूँगी। तो यहाँ आ गए थे हम राम दरबार लेने। ऐसे मेरे घर पर राम जी की बहुत अच्छी सी, बहुत बड़ी सी, मतलब एक है प्रतिमा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा चलो छोटे से हम राम दरबार भी ले लेते हैं। मेरा मन था तो इसलिए मैं यहाँ पर राम दरबार लेने के लिए आ गई। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने राम दरबार ख़रीद लिए थे। और पतिदेव को यहाँ पर एक कृष्ण जी और राधा जी की एक वो थी पेंटिंग थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो उन्होंने बोला कि देखो ये पेंटिंग कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग भी देखिए फ्रेंड्स। ये पेंटिंग सच में बहुत ज़्यादा प्यारी थी राधा कृष्ण जी की। तो हमने कहा हाँ अभी फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ले लेंगे, अभी फ़िलहाल हमें देर हो रही है घर जाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक शॉप थी, यहाँ पर इसमें इन्होंने राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की झांकी लगाई हुई थी। तो मैंने रुक करके उनके दर्शन किए प्रभु श्री राम के, उनसे आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हम घर की ओर निकल गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। हमें घर जा कर के भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी फ्रेंड्स। तो हस्बैंड बोले अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट घर चलते हैं। और घर आकर के रास्ते में जो मेरे कॉलोनी का मंदिर है मैं वहाँ पर रुक गई पूछने के लिए कि प्रोग्राम कितने बजे से है। तो भाभी ने बताया, जो पंतानी भाभी है उन्होंने बताया कि प्रोग्राम 7:30 बजे से, और अभी 6 बज रहे थे। तो मैंने सोचा चलो, वो अकेले ही दिए में बातियाँ लगा रही थी और तेल भर रही थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट उनके साथ बातियाँ लगवा देती हूँ, अभी टाइम है। उसके बाद घर जा कर के मैं घर की तैयारियाँ कर लूँगी। तो बहुत सारे दिए लगाने थे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मिल कर के लगाए दिए और उसमें लगाई बातियाँ। और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मंदिर हमारा कितना अच्छा सजा हुआ है।
उसके बाद आ गए हम घर पर और यहाँ पर हस्बैंड जी ने की मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प और हमने लगाया ये पूरा राम दरबार, राम जी का पूरा दरबार लगाया है हमने। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमने जल्दी जल्दी घर आकर के सारी डेकोरेशन की। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंड बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है और हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से रेडी होंगी, साड़ी पहनूंगी, बट इतनी ठंड के वजह से मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई। तो पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी डेकोरेशन करने में। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं और काम देख लेता हूँ, तुम यहाँ पर जो रह गया है वो तुम पूरा कर लो। तो मैंने यहाँ पर जय श्री उन्होंने लिख दिया और राम जो है वो मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर दिए जो थे वो पानी में से हम लोगों ने निकाल करके सुखा लिए थे। तो उनको मैंने बोला कि जब तक मैं भोग बनाती हूँ आप यहाँ पर दिए में जो है वो बाती लगा लो और उसमें तेल भी। उन्होंने सारे दिए कंप्लीट कर दिए और उसके बाद राम जी को माला पहनाई और यहाँ पर मैं बैठ गई पूजा करने। कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन। उसके बाद हमने भगवान जी को फूल चढ़ाए। मैं पहले ही चढ़ा चुकी थी पर हस्बैंड जी चढ़ाना भूल गए थे तो उन्होंने यहाँ पर सारे जो है वो भगवान जी को पुष्प चढ़ाए और उसके बाद हम लोगों ने दिए तो जला ही लिए थे पहले ही। तो अभी बारी थी दिए लगाने की। तो यहाँ पर उन्होंने सारे फूल भगवान जी को चढ़ा दिए और ये रहा हमारा फाइनली दरबार जो कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल करके सजाया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था और लग ही नहीं रहा था कि आज दिवाली है, नहीं है, आज दिवाली ही थी हमारे लिए। तो सबसे बड़ी दिवाली है आज। तो यहाँ पर आ गए हम मंदिर में फटाफट उसके बाद से और यहाँ पर भी हमें दिए लगाने थे तो हम घर से दिए लेकर के आए थे अपने। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमने जो दिए बुझ गए थे उनको साइड करके और अपने दिए यहाँ पर रख दिए और उनको भी हमने जला दिया और भगवान जी से क्षमा की मांगी कि भगवान जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए आप माफ़ कर तो फ्रेंड्स ये है हमारी कॉलोनी का मंदिर और हम यहाँ पर आने में हो गए थे लेट। यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन था जिसमें हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि हम घर पर पूजा कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन है तो हम भजन कीर्तन में तो नहीं आ पाए बट हमने यहाँ पर दिए जला दिया आकर के। और उसके बाद में अब जो है हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बैठने की कहीं जगह नहीं है तो थोड़ी जगह हो जाए उसके बाद हम लोग बैठेंगे। क्या है? आ रही सब्जी अब मैं कब आएगी? उसमें जाके हैं कब आएगी? वीडियो बना रही है कब आएगी? सब्जी आएगी नाम ले। अच्छा ठीक है, नाम जप करें श्री राम का नाम ले, ठीक है। और अपने पुण्य जो है अर्जित करते रहे। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमें जगह मिली हम लोग भी बैठ गए प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में और हमने बहुत अच्छे से प्रसाद ग्रहण किया। और अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।